पहली क्लास किस किस की है वो क्या की? अरे पीछे मत देखो किस किस की है। ठीक है। टॉपिक कौन सा चल रहा था हमारा? लाइव कर दिए क्या? लाइव कर दिए? ठीक है। कौन सा था? हाँ, डे वन हो गया था, डे टू हो गया था, डे सिक्स चल रहा था, है ना? ठीक है, कहाँ तक कर लिए थे? अच्छा। डे कौन सा था? ठीक है। मैं उसको एक बार वहीं तक स्टॉप करके इनकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको फिर वापस स्टार्ट करेंगे, है ना? तीन बुक आपको दे दी गई ना? तीन बुक मिल गई है आपको? कौन कौन सी मिली है? इंग्लिश की, इंग्लिश की। 2300 मिल गई? ठीक है, 2100 मिल गई? और 5000 मिल गई है। 2300 के हमने शायद, सॉरी 2100 के हमने डे वन, डे टू और डे सिक्स का हमने, हाँ, आधा पार्ट कर लिया था ये। इसको मैं एक बार यहीं पर रोकना चाहूंगा। 2 दिन बाद में फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ये पहले एक बार जिनका छूट गया है ना ये कंटेंट, ये उनका एक बार एक्स्ट्रा क्लास लेकर ये, ठीक है? यहां तक इसको हम स्टॉप करेंगे एक बार, ये 2 दिन के लिए। ये एक बुक का यहाँ से डे वन स्टार्ट करेंगे पहले ये, फिर उसके बाद उसको वापस स्टार्ट कर देंगे ये। तो जिनका ये छूटा हुआ है वो कौन कौन से थे? डे वन ये। हाँ, तो आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर ये आज या कल में जो भी है ये, उसके साथ फिर इसको स्टार्ट कर देंगे ये। तो यहाँ से टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ये वन वर्ड का ये। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बुक नहीं मिली हो? सबको मिल गई ना? इस पेज में इतने बच्चे कैसे आ गए? ठीक। इतने ही है क्या? ठीक है, मुझे पता है। ये एक काम करना, ये ऑफिस में एक मैसेज छोड़ देना कि मेरी क्लास होते ही जस्ट गाड़ी रेडी रखे, मेरा पानीपत क्लास है मेरी, है ना? और पियोन को बोल देना कि पानी और वो चाय की व्यवस्था कर देगी दोनों तरफ ही। इस चैप्टर का नाम सबने सुना है? अब सारे अपने बुक बंद कर दो। लिखना कुछ नहीं है, देखना कुछ नहीं है, केवल बोर्ड पर देखते रहना ही। और यहीं से कोशिश करेंगे दिमाग में डालने की। ये चैप्टर शायद सभी को, मुझे लगता है, आसान लगता है। लगता है ना? हाँ। सबसे ज्यादा हार्ड है, और कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा हार्ड लगता है ना, वो एक्चुअल मान के चलिए सबसे इजी है ये। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर वर्ड या सिमिलर मीनिंग। मीनिंग निकलना चाहिए, एक तरह से अर्थ निकलना चाहिए सेम सेम एक तरह से ये। हिंदी में सुना होगा आपने पर्यायवाची। सुना है? सुना है ना? जोश उतना दिख नहीं रहा जितना होना चाहिए। हाँ, मतलब लगना चाहिए कि अपनी क्लास चल रही है। तो मैंने कहा सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग निकलना। और एंटोनिम्स का मतलब ये होता है अपोजिट मीनिंग निकलना ये। समझ रहे हैं ना ये चीज ये? ठीक है ये। अब तक हो सकता है आप में से कोई तैयारी कर रहा हो तो वो सिनोनिम्स रट रहा हो, एंटोनिम्स रट रहा हो। और एक्चुअल में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करने की चीज नहीं है। एक सिंगल वर्ड के ऊपर कमांड करनी पड़ती है। ये चैप्टर का कुछ सिस्टम ऐसा है, जबकि जनरली स्टूडेंट गलती क्या करता है कि एक वर्ड आपके सामने आ रहा है और वो क्या करता है, उसके साइनो भी रट लेता है और एंटोनिम्स भी रट लेता है ये। और जब रिवीजन करता है ना ये, तो होता क्या है कि जनरली वो एक वर्ड का जब सिनोनिम्स उसने याद कर लिया, मान लो 5 याद कर लिए ये। कौन है? राहिल, राहिल कौन है?
आपका अर्जेंट कॉल बता रहे हैं जी। तो मैंने कहा कहाँ बात कर रहा था मैं। हाँ, अगर मान लो किसी वर्ड के उसने 4 साइनों याद कर लिए, और जब रिवाइज करता है ना तो जनरली फिर वो ऐसे करता है कि यार इसका पहला याद कर लिया, दूसरा, तीसरा पता नहीं कौन सा था ये, और फिर वो इसी में उलझा रहता है एक तरह से ये। तो हमें ये काम नहीं करना, हमें थोड़ा सा अलग तरीके से चलना है। ये अलग तरीके से चलने का मतलब ये है कि हमें केवल सिंगल वर्ड पर कमांड कर देनी है, क्या साइन और क्या एंटो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन कैसे होगा वो बाद में देखेंगे ये। तो देखिएगा जरा, मूवी का नाम सुना होगा आपने, शोले मूवी, नाम सुना है? और शोले मूवी के अंदर एक्ट्रेस कौन सी थी? हेमा, हेमा मालिनी थी क्या? ठीक है जी। एक्टर कौन थे? हाँ, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। ये ठीक है। अभी एक मूवी आई थी, रॉकी और रोनी की प्रेम कहानी, कुछ ऐसा है कि आई है क्या? ठीक है, आपको नहीं पता ना? ठीक है, बस यही चाहता था मैं कि आपको ना पता हो ये। तो देखिएगा, मैं कैमरामैन थोड़ी हूँ दुल्हन की तरह पोज दे रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे है ना ये, बुरा तो नहीं माने, मानेंगे तब भी बोलूंगा मैं। तो देखिएगा, टॉपिक अपना साइनो एंटो का, ये बुक आपकी 5,000 वाली। अब स्टार्ट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं 1 घंटे में आपके दिमाग में 100 वर्ड कैसे डाले जाएंगे। तो देखिएगा एक बार, लिंक कैसे करना है, कुछ नहीं करना। हमें क्या करना मैं बता दूं आपको। ये आपके सामने यहां वर्ड लिखा है एस्टूडेंसी, क्या है? हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती है। और यहां कुछ वर्ड लिखे हुए इसके साइनो, और कुछ लिखे इसके एंटोनिम्स। है, हमें इनको याद नहीं करना, क्योंकि हो सकता है अभी तक आप याद कर रहे हो इन चीजों को। ये तो हमें इन चीजों को याद नहीं करना, हमें टारगेट करना केवल और केवल इस वर्ड को। ये यानी एक सिंगल वर्ड को अगर आप कमांड कर दिए तो ये सारी चीजें आपके धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, आगे आगे जैसे जैसे बुक बढ़ेगी। ये तो याद कैसे करना है कि जो तरीका हमने वन वर्ड में अप्लाई किया, याद है? अगर मैं वहां से कोई एक वर्ड पूछूं, बता देंगे? नहीं बता पाओगे? तो चलो बता दो कि इसका मीनिंग क्या था। भेड़िया के लोमड़े। हाँ, इसका मतलब चीजें क्लियर है। ठीक है, एक वर्ड था आपके सामने, और वर्ड था नोस्टल्जिया। हाँ, करके याद आना। ठीक है, और दूसरा देखिएगा, यहां वर्ड लिखा है एसुडस, इसका मीनिंग निकलता हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। और अब याद कैसे करना है कि हमें इसमें से उसको पूरा कर देना है, बंद। ये हेलो हेलो हेलो, पूरा बंद करना ही है, आवाज आती है उधर। ये तो मैंने कहा याद कैसे करना है, इसमें से कोई ऐसा वर्ड हमें निकालना है और उस वर्ड से ऐसे लिंक कर देना है कि ये मीनिंग हमारा निकल जाए, जो हमारा पहले से सुना हुआ है। अब रिदम पकड़ते हैं क्लास की, यहां से ये वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है एसुडस। एस का अर्थ क्या निकलता है? गधा। कहते नहीं कभी कभार कि वो बेचारा सारा दिन गधे की तरह लगा रहता है, ये सुना है ऐसा? और गधे की तरह लगा होना मतलब कि वो आदमी कैसा होता है? हार्ड वर्किंग होता है, यानी कि मेहनती होता है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है स्नेक। ये अर्थ निकलता है ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधा डालना ही है। कैसे याद करेंगे देखिएगा। मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, चलते 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 चलते, और सामने से अगर आपके आ जाता है क्या? स यानी कि जी शेष है, नाग यानी कि जी नाग है। आप रास्ते में चल रहे हैं, पता चला सामने से आ गए शेष नाग है, वो आपके रास्ते में क्या करेगा? बाधा डालेगा। और कहते हैं कि लोग जब हमारे रास्ते में बाधा डाले तो अब हमें हो जाना चाहिए क्या? अब हमें हो जाना चाहिए क्या? सतर्क। तो ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ भी यही निकलता है, बाधा डालना। ही पढ़ जी अर्थ निकलता वेरी फैट यानी कि बहुत मोटा। कनेक्शन कैसे करेंगे? कहना ये चाह रहा है कि वो इतनी मोटी थी, इतनी मोटी थी कि थोड़ी दूर चलते क्या हो गई? थोड़ी दूर चलते क्या हो गई? पड़ गई एक तरीके से। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, मोटा। ये वर्ड है एल्फ, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये अर्थ निकलता है बोना। अभी इनको भी याद करेंगे, रटना मत। ये जितना करा रहा हूं बस उतना ही काम करना आपको। ये देखिएगा ELF, यानी कि एलिफेंट। ये और कहते हैं एलिफेंट के सामने बाकी जितने भी जानवर है वो कैसे नजर आते हैं? छोटे छोटे, बोने बोने एक तरीके से। इसका अर्थ यही निकलता है, बोना। ये
वर्ड है आपके पास में स्टाउट, अर्थ निकलता है इसका मोटा। कैसे करेंगे देखो, एस्टी का मतलब स्टोमक है, स्टोमक मतलब पेट है, आउट यानी, और अगर मान लो किसी का पेट क्या हो रखा हो, बाहर आ रखा हो, तो वो क्या होगा, मोटाई तो होगा ही है, तो इसका अर्थ यही निकलता मोटा। अभी हमने एक वर्ड याद किया था, और वो वर्ड कौन सा था, याद है कि वो इतनी मोटी थी, थोड़ी दूर चलते ही क्या हुई, पड़ गई। इसका मीनिंग भी यही है क्या, अर्थ एक ही है ना, दोनों आपस में क्या हुए, साइनो, यही कहलाता है सिनोनिम्स। ये जबकि हम गलती क्या करते हैं, इनके रट लेते हैं कि इसका साइनो ये है ये है, वो गलती नहीं करनी हमें। ये यहां है मेन से, अर्थ निकलता माइजरली, कंजूसी। और एक मूवी आई थी, चलो मूवी आपको याद नहीं होगी, आपने मक्की चूस सुना है, मक्की चूस, मक्की चूस किसको बोलते हैं, कंजूस आदमी को। मक्की चूस के साथ साथ मुंजी आदमी, मुंजी आदमी किसको बोलते हैं, नहीं सुना, मुंजी नहीं सुना आपने कोई, मुंजी नहीं सुना तो फिर लिंक चेंज करना पड़ेगा जी इसका, ये इसका, हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ अच्छा आप कह रहे हैं कि एम फॉर मक्की चूस, नहीं फिर आगे पूरा वर्ड लेना पड़ता है ना, ऐसे तो एम इसमें भी आ रहा है ये, हाँ मुंशी से कर देते हैं फिर इसको। मुंशी सुना है, मुंशी तो सुने हैं ना, तो इसको ऐसे कर देते हैं ये, लेकिन मुंशी का साउंड नहीं आएगा। मिंटो मतलब, मिंटो क्या, नहीं, मिनिमम नहीं, ये मुंजी हिंदी का वर्ड है, ये नहीं सुने आप, हिंदी मतलब मुंजी होता है जो मतलब कंजूस टाइप का होता है, उसको बोलते हैं ये, सुना है नहीं है, हिंदी का वर्ड है ये, लोकल लैंग्वेज का नहीं है ये। तो मींजी और मूंजी, और मूंजी आदमी बोलते हैं जो मक्की चूस टाइप का होता है, एक तरीके से कंजूस टाइप का होता है एक तरह से, ये उसको बोलते हैं मेंजी। ये या किसी के और दिमाग में आ रहा हो कि ये साउंड आ सकता है, ये जल्दी बताइएगा, किससे, मम्मी से, मम्मी कंजूस होती है, और 10,500 दे रही मम्मी, और जल्दी जल्दी बताइए, मिनिमम है, कंजूस जो आदमी होता है वो मिनिमम ही खर्च करता है, ये नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे कर दो फिर ये, चलो इसका सोचते हैं एक बार दूसरा कुछ और। ये वैसे मूंजी वाला सबसे बेस्ट था, हिंदी का वर्ड है वो, ये इसका क्या था, क्या था, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट, लिंक याद है, ठीक है, इसका क्या था, कंजूस, ये याद है, ठीक है, चलते हैं आगे। ये लिखा है सवेर, अर्थ निकलता है झुकना, यानी कि बैंड। अब कैसे याद करेंगे, देखो इसको ऐसे याद कर लो, ये सवेरे सवेरे, ये देखना, ये सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे यानी कि सुबह सुबह, सुबह सुबह हर कोई करता है योगा, और कैसे करता है, झुक झुक के करता है, ये करते हैं नहीं, ये करते हैं कि नहीं करते, हाँ, तो इसका अर्थ यही निकलता झुकना, यानी कि बैंड होना एक तरीके से। वर्ड यहां लिखा एडिपोजियम। अभी हमने एक वर्ड याद किया, और वर्ड था कौन सा, ये लिंक याद है कि क्या आ रहा था बाहर, पेट बाहर, ये एक वर्ड हमने और तैयार कर दिया था, कौन सा था, पड़जे वाला, लिंक याद है, ठीक है। अभी इससे आपको एक और याद होगा, वो कह रहा है कि जब भी वो पोज देता है ना, उसकी कैमरे में फोटो कितनी आती है, क्या वजह, बहुत मोटा है, कैमरे में नहीं आ रहा है एक तरह से ये, तो जब भी पोज देता है फोटो हमेशा आधी आती है, इतना मोटा है जी वो, ये इसका अर्थ ये निकलता है फैट। ये वर्ड है फेरोसियस, अर्थ निकलता फिर, बहुत अच्छा वर्ड है ये, इनमें से कोई वर्ड शायद रिपीट हुआ है अभी लेटेस्ट एग्जाम में, ये उग्र होना, अग्रेसिव होना एक तरीके से, ये यानी कि हिंसक होना एक तरीके से। ये याद कैसे करेंगे, एक नॉर्थ कोरिया का एक शासक है, नाम क्या है उसका, किम जोंग, पता है, और बार बार आपने देखा होगा अमेरिका की वो लेता है क्या, फिरकी, पता है,
कैसे कि वो परमाणु बम पता नहीं कौन सा बटन दबा दूंगा ये। जब जब वो फिरकी लेता है अमेरिका की, अमेरिका वाले क्या होते हैं, उग्र, अग्रेसिव होना एक तरह से, और इसका अर्थ यही निकलता है अग्रेसिव होना, उग्र होना ही। उसके बाद देखिएगा वर्ड है ग्रेजुअली, अर्थ निकलता है स्लोली, यानी कि धीरे धीरे। सीजीएल मेंस 2000 शायद 19 या 20 में इस वर्ड को फिर रिपीट किया गया था, उससे पहले कई बार आ चुका है। देखो ग्रेज यानी कि जी ग्रेजुएशन, ये ऑल यानी कि सभी, सभी को ये पता है कि जो हम ग्रेजुएशन करते हैं वो कैसे होती है, धीरे धीरे, पहले फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर और फिर थर्ड ईयर के। उसके बाद देखिएगा लिखा है सोबर, अर्थ निकलता सीरियस होना, सीरियस मतलब गंभीर। वो कह रहा कि वो आज इतना सीरियस था, इतना सीरियस था कि बेचारा जब घर पर आया नहीं है तो क्या पीकर सो गया, हाँ सो यानी कि जी सोना, और साउंड टेक्निक यूज कर देते यहां से बियर की है कि जी वो आज घर आया तो बेचारा जो है बियर पीकर क्या कर गया, सो गया। क्या वजह थी, सीरियस था एक तरीके से। ये वर्ड है कैरिन, कैरिन का अर्थ वही निकलता है झुकना। क्या हमने कोई वर्ड अभी याद किया था, ये रहा, कौन सा था, स्वयं, लिंक याद है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, इसको इस वर्ड में डाल देते हैं। ये देखो जी करीन यानी कि करीना, ये और करीना सुबह सुबह अपनी बॉडी को झुका झुका कर, देख नहीं है सवेरे, हाँ सवेरे यानी कि सुबह सुबह, तो करीना क्या करती है, सवेरे सवेरे बॉडी को झुका झुका कर योगा करती है, करती है कि नहीं करती, हाँ वो देखो योगा करती है झुका झुका कर, याद आपको हो रहा है। तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है झुकना ही। उसके बाद देखिएगा वर्ड है यहां पर 5 ही, इसका क्या था, मोटा। हमने यहां पर फैट से रिलेटेड ये यानी कि मोटा से रिलेटेड 3 वर्ड तैयार कर दिए हैं। एक तो तैयार हुआ हमारा ये वर्ड, याद है, याद है ना, ठीक है, ये याद है, ठीक है, ये याद है। लिंक कैसे किए थे, हाँ जब भी पोस्ट देता फोटो कितनी आधी आती है, क्योंकि बहुत मोटा था। ये 3 वर्ड यहां तैयार हो चुके हैं। धीरे धीरे देखेंगे कि आपके लगभग 10-10, 15-15 वर्ड तैयार हो जाएंगे एक ही मीनिंग से रिलेटेड। ये इसका क्या था, झुकना। क्या इसका साइनो ये है, कंफर्म, हाँ तो करीन यानी कि करीना, और तो करीना कपूर क्या करती है, हाँ झुकती है। ये पीछे वाला कहाँ झुक रहा है मेरे, हाँ आप ही आप ही आप ही है, आप हाँ कहाँ है, क्लास में नहीं है, हाँ घर है, ठीक है। चला इतना अच्छे अच्छे कनेक्शन कर रहा हूँ, फोटो ला रहा हूँ, फिर भी तुम्हें नींद आ रही 2-4 कोई, तो ये शर्म से डूब मरने वाली बात होनी चाहिए ये। तो देखिएगा यहां लिखा हुआ वर्ड ग्रेजुअली, इसका क्या था, धीरे धीरे, और ये उग्र, अग्रेसिव होना एक तरह से ये, और ये सीरियस, और ये झुकना, यानी कि जी पैंट कह सकते हैं या सर्व कह सकते हैं। ये इसका साइनो पूछा हुआ है, ये एग्जाम में इसका पूछा हुआ है ये। उसके बाद देखिएगा सफरेज, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी अच्छा वर्ड है, लेकिन आगे चलकर आएगा ये वर्ड, ये दोनों जगह उठाता है एग्जाम में ये। इसका अर्थ निकलता वोट डालना, यानी कि मताधिकार, किसी को वोट डालने का अधिकार मिल जाना। आपने कभी वोट डाला है इलेक्शन में, और जब भी आपने देखा होगा इलेक्शन में वोट डालने के लिए जाते हैं ये, और गलती से अगर बच्चा साथ में चला जाए तो बच्चा कई बार जिद कर बैठता है कि पापा मुझे भी क्या करना है, वोट डालना। पापा को बार बार समझाना पड़ता है, और इतना समझाना पड़ता है कि ये तक बोलना पड़ता है कि बेटा सफर तय करना पड़ता है। ये कितनी एज का, कितनी एज का, हाँ कि जी 18 की एज का सफर तय करना पड़ेगा, तब जाकर तेरे को अधिकार किसका मिलेगा, वोट डालने का। इसका अर्थ यही निकलता है मताधिकार, यानी कि वोट। वर्ड आपके पास है ओरा, अर्थ निकलता है वातावरण। ये बैच कौन से बैच में चलाए हैं क्लास, ये 202 में है ना, हाँ फिर सही है, हाँ ओरा। और ओरा का अर्थ निकलता है, नोरा को मत देखो, नोरा नहीं आएंगे एग्जाम में, ऑप्शन में ये मिलेगा एटमॉस्फियर। ये और याद कैसे करेंगे, देखिए ओरा और साउंड ऑफ नोरा, और मान लो नोरा किसी जगह आपको मिल जाए, और मैंने कहा मिल जाए तो जाहिर सी बात है जो एटमॉस्फियर होगा, वातावरण होगा, वो कैसा होगा, पूरा ही बदल जाना है ये। तो मैंने कहा वहां आई ओरा यानी कि नोरा, और पूरा एटमॉस्फेयर क्या कर गई, चेंज कर गई। और चेंज तो की जो की आपसे हल्का फुल्का ये और बोल गई हेलो,
तो देखो जी, इसका अर्थ यही निकलता है वातावरण। एग्जाम में आ चुका है 2 बार अब तक ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है ग्लम, अर्थ निकलता है डिस्मल, उदास होना, दुखी होना। याद कर देते यहां से गलम यानी कि जो गुलाम। और जब भी कोई व्यक्ति होता है किसी का गुलाम, हमेशा क्या रहता है, उदास ही रहता है। ये लिखा है क्रेवन, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। कोवार्डली, डरपोक, कायर टाइप का एक तरीके से, शायद ये तो सुने हुए होंगे आपके तो। बोल्ड होना एक तरह से ये। और यहां से देखिएगा सी यानी कि सीता, रावण यानी कि रावण। और हमें पता है कि रावण इतना डरपोक, इतना कायर था कि माता सीता को भगवान राम की अनुपस्थिति में क्या हुआ था, ले गया था। ये पता है नहीं ये, तो इतना डरपोक, इतना कायर था एक तरीके से। कोवार्डली वर्ड पता कहां से बना है ये वर्ड? बना यहां से। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इससे 4 वर्ड बनेंगे। ये कैसे याद होगा देखो, ये को यानी कि जी को, वार्ड यानी कि जी वार्डन। वो कह रहा है कि जैसे उसने देखा किसको, वार्डन को, दूसरी गली पकड़ लिया। तो मैंने कहा इसका वाला बंदा कैसा होता है, डरपोक कायर। ये इसी से बना वो कोवार्डली वर्ड। ये लिखा है बस्टल, अर्थ निकलता हड़बड़ी करना, हरी करना, जल्दीबाजी करना एक तरीके से। कैसे लिंक होगा देखिएगा ये। अच्छा, आपने देखो कई बार आदमी टल्ली होकर आता, टल्ली समझते हैं? हाँ, पी कर आ रही है। और जब जब कोई आदमी बस में चढ़ता है, कैसे, टल्ली होकर। ये तो आपने देखा होगा, क्या वो जल्दीबाजी दिखाता है क्या? मतलब कि कहीं बैठने में, कहीं इधर जाता है, कभी इधर जाता है ये। तो मैंने कहा जब भी कोई व्यक्ति बस में चढ़ता है और कैसे होकर, टल्ली होकर, हमेशा क्या दिखाता है, हड़बड़ी दिखाता है, जल्दीबाजी दिखाता है। ये लिखा है ग्ली। और कहते हैं कि ग्ली का अर्थ निकलता है हैप्पीनेस यानी कि खुशी। और आपने सुना होगा कि गली से आज चांद निकला। और जैसे वो चांद निकलता है तो हमें क्या मिलती है, हाँ, चांद कौन सा पता है ना? ठीक है, तो इसका अर्थ यही निकलता है खुशी एक तरीके से। ये वर्ड है आपके पास में 6, याद कैसे करेंगे देखिएगा। ये यहां वर्ड था ये उदास, लिंक याद है? ठीक है, इसका क्या था, वॉट। हाँ, राइट टू वॉट कह सकते हैं, वॉट कह सकते हैं ये। तो मैंने कहा वॉट डालने का अधिकार मिल जाना। लिंक कैसे किए थे, सफर तय करना पड़ता है। कितनी एज का, 18 की है। डरपोक यानी कि कायर ही है। और इसका एनवायरमेंट, एटमोस्फियर, लिंक याद है ना? ठीक है, जल्दीबाजी, हड़बड़ी, और ये खुशी। लिखा है वेनिस। शायद ये अभी रिपीट हुआ है फिर किसी एग्जाम में। ये अर्थ निकला इसका डिसअपियर यानी कि गायब होना। कैसे लिंक करेंगे देखिएगा। वेनिस यानी कि वेनिस, आपने देखा होगा मार्केट में एक ऐसा आता है लिक्विड टाइप का, ये वेनिस है एक तरह से। ये जैसे सरफ आता है ना, वैसे वेनिस आता है ये। और कहते हैं कि वेनिस से जैसे हम कपड़ों को धोते हैं, कपड़ों के दाग क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, यानी कि डिसअपियर। ये वर्ड है आपके पास बॉन्डेज, इसका अर्थ निकलता है स्लेवरी, गुलामी। स्लेवरी सुना है, गुलामी। ये वर्ड बना है स्लेव से। स्लेव का मीनिंग निकलता है गुलाम, और स्लेवरी यानी होता है गुलामी। तो देखिएगा जरा एक बार, यहां से कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी, बंदा सरकारी नौकरी क्यों करना चाहता है? ये प्राइवेट में एक्चुअल में बहुत सारी बंदिशों से बन जाता है बंदा। ये कि जी आपको इतने बजे आना है तो आना ही है, 5 मिनट भी लेट आए तो हो सकता है बॉस की डांट मिले। और अगर मान लो जल्दी चले गए 5 मिनट तो डांट मिले, काम टाइम पर नहीं किया तो डांट मिले। और सरकारी नौकरी में ऐसा कुछ इतना है नहीं एक तरीके से। शांति की जिंदगी आदमी जी लेता है सरकारी नौकरी के अंदर। ये प्राइवेट जॉब में क्या है कि नॉर्मली आपसे क्या भरवा लेते हैं, बॉन्ड भरवा लेते हैं, ये पता है। और मैंने कहा जब भी आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है तो समझ लीजिए आगे तक आपको उस कंपनी क्या करनी पड़ती है, गुलामी करनी पड़ती है। इसका अर्थ यही निकलता गुलामी यानी कि स्लेवरी। है वर्ड है डेनिग्रेट, अर्थ निकलता क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना। ये अब हम धीरे धीरे यहां से एक टेक्निक और डेवलप करते हैं ताकि एग्जाम में अगर हम ना पढ़े, कुछ भी ना पढ़े, फिर भी अगर हम एंटोनिम्स का कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या किया जा सकता है कि ये, तो ऐसा पॉसिबल है। कुछ भी ना पढ़े और एंटोनिम्स के क्वेश्चन को एग्जाम में किया जा सकता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा ये,
कि जी बिना पढ़े कैसे होगा ये, लेकिन मैं आपको एक करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उसके बेस पर 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे ये जो मतलब बिना पढ़े ही किए जा सकते हैं, लेकिन उसको एक टेक्निक डेवलप करनी पड़ती है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि यहां इसका मीनिंग निकलता क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना, निंदा करना, अब मैं यहां पर दो टेक्निक डेवलप कर लेता हूं। एक वर्ड है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। यहां आपको फीलिंग कौन सी आ रही है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना। नेगेटिव का मतलब यह है, जैसे मान लो मैंने दो वर्ड लिख दिए बैड और गुड, तो इनमें से पॉजिटिव वर्ड कौन सा? ये, और ये हो गया नेगेटिव। इस तरीके से ये टेक्निक बहुत काम करते हैं, यहां ना आते हुए भी आपका क्वेश्चन करवा देगी ये। यहां देखिएगा, नाम सुना होगा आपने किसका? डैनी का। और डैनी जब भी मूवी में कोई रोल करता है और इसकी हरकतों को देख देख के लोग इसकी क्या करते हैं, उस समय निंदा करते हैं। ये वर्ड है यहां सैचरडाइन। अर्थ निकलता है ग्लोमी यानी कि उदास होना, दुखी होना। क्या हमने अभी एक वर्ड याद किया था? ये याद है? याद है नहीं है? ठीक है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में यहां पर सैचरडाइन। देखो सरकारी नौकरी में क्या है कि 5 डे वीक है, पता है? यानी सप्ताह में कितने दिन? हाँ, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि 5 दिन जाना पड़ता है। फिर आ जाती है क्या? 2 छुट्टी है। यानी कहने का सेंस यह है कि लगभग लगभग 8 छुट्टी तो किसकी? सैटरडे संडे। और कभी कभार ये 10 में भी चेंज हो जाता है, ये वो जब वो बनता है ऐसा क्या बोलते हैं पैटर्न एक तरह से ये। तो मैंने कहा नॉर्मली 8 छुट्टी तो ये, और 1-2 छुट्टी वैसे सरकारी और हो जाती है। कितनी हो गई? 10 हो गई जी। 2-3 आप कर लो, यानी जाना कितना पड़ता है? 15-17-18 मैक्सिमम ये, और बढ़िया सैलरी मिलती है ये। इसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेनी चाहिए। और मेरा मानना है कि एक बार तो इस जॉब की फीलिंग लेनी चाहिए ये। मैं 2 बार ले चुका हूं अब तक ये, तो मुझे अच्छा फील ही हुआ है ये। तो फिलहाल देखिएगा सैचरडाइन, ये इसका अर्थ ये निकलता है ग्लोमी यानी कि उदास होना, दुखी होना। ये लिंक कैसे करेंगे देखिएगा। मान लीजिए 5 डे वीक का मतलब फ्राइडे। ये ऑफिस से कभी कभार रेयर केस में ऐसा होता है, ये इमरजेंसी में ये ऑर्डर निकल जाता है ये कि जी आपको सैटरडे संडे भी आना है। ये जनरली होता है पार्लियामेंट सेशन जब चलता है तब की बातें एक तरीके से, ये जब कुछ सेक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक तरीके से। मैं इस सेक्शन में काम किया हुआ हूं पार्लियामेंट वाले में, तो मैंने कहा उस कंडीशन में ये ऑर्डर निकलता है ये। तो मैंने कहा देखिएगा, ये जब ऑर्डर निकलता है और ये निकल गया जी सैटरडे को भी आपको आना ही है, और देखो सैटरडे को बुलाया तो बुलाया, लेकिन रात को कितने बजे तक रोका? 9 बजे तक। डेली निकल जाते हैं 5:30, और मैंने कहा जी आज जो है सैटरडे को बुलाया तो रात को 9 बजे तक अगर आप रोकोगे तो कर्मचारी क्या होना है? उदास ही तो होना है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है दुखी होना, उदास होना। डिसअवॉल, इसका अर्थ निकलता डिनाई करना। अच्छा डिनाई सुना है? मना करना एक तरह से, ये जिसको बोलते हैं खंडन करना। ये कैसे लिंक करेंगे देखिएगा। ये अगर आपने इंग्लिश में सुना हो वाउल, सुना वाउल, स्वर जिसको बोलते हैं, ये कितने होते हैं? 5 थोड़ी होते हैं, 6 होते होंगे। किस किस को लगता है 6 होते हैं? किसी को नहीं लगता। किसको लगता है 5 होते हैं? सबको ही लगता है। हाँ, इसका मतलब बैच बहुत अच्छा है इस बार। तो देखिएगा एक बार, ये नहीं वाकई में बैच अच्छा आया है ये। तो मैंने कहा 5 जो है क्या हुआ? 6 वाले नहीं, कभी नहीं निकली। तो देखिएगा एक बार, ये वाउल का अर्थ निकलता है स्वर, यानी कि स्वर ही निकलता है। और कंसोनेंट का मीनिंग क्या निकलता है? व्यंजन। कितने होते हैं? 21 होते हैं जी। ये होते हैं बेसिकली A E I O U। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि डी यानी कि जी डी, इज यानी कि जी इज, आ यानी कि जी अ, डी इज अ वाउल, कि डी एक स्वर है, आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? मना कर देंगे। क्या डी स्वर है? नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है? व्यंजन है। तो आप क्या कर देंगे? मना कर देंगे। इसका मीनिंग यही निकलता है, मना करना एक तरह से, डिनाई करना। ये वर्ड है बेजार है। अर्थ निकलता है अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, क्योंकि यूजुअल यानी क्या होता है? सामान्य एक तरह से। ये कैसे याद करेंगे देखो, बाजार यानी कि जी बाजार, और जब भी आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ज्यादा आपको चीजें कैसे देखने को मिलती है? अनयूजुअल यानी कि असामान्य एक तरीके से। लिखा हुआ है 6 वर्ड। ये इसका क्या था? क्या था?
क्रिटिसाइज करना यानी कि निंदा करना, इसका क्या था? गायब। ये लिंक याद है? अरे ढंग से बेटो, जोश रहना चाहिए। इंस्पेक्टर बनने आए हो, इंस्पेक्टर बनने आए हो ना, तो फिर वो जोश जुनून दिखना चाहिए। अभी तो एक ही क्लास हुई है अपनी ये, तो देखिएगा एक बार। ये इसका क्या था? क्या था? गुलामी। इसका क्या था? उदास होना, दुखी होना। लिंक याद है? सैटरडे को कितने बजे? 9 बजे तक। इसका मना करना। और ये अनयूजुअल। पहला वर्ड अभी हमने याद किया था एसुडस, याद है? क्या था? हार्ड वर्किंग। लिंक याद है? ठीक है। वर्ड है आर्टिकुलेट। अर्थ निकलता बिल्कुल क्लियर कर देना, सुस्पष्ट जिसको बोलते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला ये वर्ड है। ये याद कैसे करेंगे? नॉर्मली आपने देखा होगा घर में जब हम आरती करते हैं तो कितने बजे करते हैं? शाम को, शाम को 7 बजे, ठीक है। 6 बजे, ठीक है। वो डिपेंड करता है सीजन के अकॉर्डिंग, कि सर्दी वाला है कि गर्मी वाला है। गर्मी में नॉर्मली 7, 7:15, 7:30 तक चलता है ये। सर्दी में अंधेरा हो जाता है 6 बजे, तो वो 6 बजे कर लिया करते, कुछ ऐसा मामला है। अगर मान लो आप आरती कर रहे हैं रात को 11 बजे, और मम्मी ने देख लिया कि जी आरती 11 बजे कैसे है, मम्मी देखो क्या कहते हैं, फिर बोलेगी आरती यानी कि जी आरती। क्यों यानी कि जी क्यों? बोले आज इतनी लेट आरती क्यों कर रहा है, एक तरह से ये। फिर मम्मी को हमें कैसे बताना पड़ता है? क्लियर बताना पड़ता है कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था कोचिंग से, इस तरीके से। ये इसका अर्थ यही निकलता है, क्लियर करना यानी कि स्पष्ट करना। ये लिखा है स्क्रम्शियस। ये अच्छा, डिलीशियस सुना आपने? स्वादिष्ट जिसको बोलते हैं, टेस्टी जिसको बोलते हैं ये। और कहते हैं कि कईयों को तो ये शक्कर नहीं, सॉरी है, मैंने कहा कईयों को तो एक तरह से जो रम है, एक तरीके से। ये रम का मतलब क्या होता है? दारू। मतलब रम को ऐसे पीते हैं जैसे शक्कर। शक्कर जानते हैं शक्कर किसको बोलते हैं? चीनी को। ये या ऐसे भी कह सकते हैं, कई लोगों को तो मतलब ये दारू जो होती है, रम होती है, वो इतनी टेस्टी लगती है कि ज्यादातर जो है उसके अंदर जो क्या डालकर पी लेते हैं? शक्कर। ये तो यहां से कर सकते हैं ये शक्कर, ये आ जाएगा यहां से रम, ये आ जाएगा पीते। तो हमें भी पता है कि वो शक्कर को डाल के रम में एक तरह पीते हैं, उनको बड़ी क्या लगती है? वो स्वादिष्ट लगती है। एग्जाम में आज तक केवल एक ही बार पूछा ये वर्ड, और ये वर्ड पूछा था सीपीओ 2019 के अंदर। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है यहां से ग्नोम। क्या हमने अभी कोई ऐसा वर्ड याद किया है? याद है कि एलिफेंट के सामने बाकी जानवर कैसे बौने नजर आते हैं? ये यहां लिखा है वर्ड आपके सामने। ये इसको लिंक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से कि जब आप जन्मे थे, देख रही है, जन्मे, जब जन्मे थे तो कैसे थे? छोटे से थे, ऐसे इतने से। इसका अर्थ ये निकलता छोटा सा बोना सा। ये वर्ड है आपके पास सीमन, और अर्थ निकलता ट्विंकल। एक पोएम सुनी होगी आपने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुनी आपने ये? तो देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यानी कि छोटे छोटे तारों का क्या करना? टिमटिमाना। उस ट्विंकल का मीनिंग यही निकलता है, टिमटिमाना। ये और यहां से देखिएगा सी यानी कि जी सी। और कहते हैं कि जब कोई आदमी मर जाता है नहीं है तो क्या बन जाता है? बच्चों को जनरली यही सिखाते हैं ये, ऐसा होता है नहीं है कि जब कोई आदमी मर जाता है क्या बन जाता है? तारा। तो ये कह रहा है कि सी यानी कि सी वह है क्या हो गई और मर गई, अब आकाश में तारा बन के क्या कर रही है? टिमटिमा रही है। तो इसका अर्थ यही निकलता है टिमटिमाना यानी कि ट्विंकल। ये वर्ड है आपके पास में सिमरिंग। अब आप मुझे बताओ कि क्या इसे याद करें? क्या वजह? कुछ नहीं करना। जब भी कोई वर्ड किससे बनेगा एक याद करना। ये याद है? ठीक है, इसको रिलेट कर दो यहां से। ये इसी से क्या बना है? सिमरिंग। क्या ये कहां से बना? ट्विंकल से। ये सारी चीजें ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं रटना मत इनको कुछ भी। ये धीरे धीरे आते चलेगी सारी की सारी चीजें। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में एक बार फिर लिखा है 30 नंबर पर जैनिथ। और आपका सबसे फेवरेट एक्टर भी आ चुका होगा। हाँ, क्या नाम है? हिमेश रेशमिया, इमरान हाशमी। इसका अर्थ निकलता है हाईएस्ट पॉइंट। ये ऐसा करते हैं, कहते हैं कि जब किसी आदमी को मिल जाती है क्या, अपने आप को कहां समझता है? सबसे ऊपर। ये
जब किसी आदमी को क्या मिल जाती है? जन्नत। तो कहां समझता है? सबसे ऊपर समझता अपने आप को। ये यहां लिखा है 6 वर्ड। इसका क्या था? बोना। इसका कोई एक साइन हो जो पहले याद किए हो? एलपीएम। लिंक याद है? ठीक है। इसका क्या था? टिमटिमाना। क्या इसी से यह बना है? एक याद कर डालो ये। क्लियर? ये टेस्टी और ये हाईएस्ट पॉइंट, ये स्प्लेंडेड। अर्थ निकलता है वंडरफुल, शानदार, मैग्निफिसेंट। ये कैसे याद करेंगे देखिएगा। स्प्लेंड यानी कि स्प्लेंडर प्लस गाड़ी, और स्प्लेंडर प्लस गाड़ी कैसे आती है? वो शानदार आती है। इसको भी याद कर लेते हैं, हालांकि इमेज आगे आएगी। मंगनी किसको बोलते हैं? मंगनी, मंगनी, मंगनी सगाई को। हाँ हाँ, कहाँ हो? हाँ यही हो। अरे आपको नहीं पूछ रहा, इनको पूछ रहा हूँ। हाँ आपको, आपको ही पीछे मत देखो। हाँ हाँ यही हो ना? नहीं थोड़ा अंदर चले गए थे शायद ये। वो नोटिस देख लेना, वो आपके ऊपर आज से अप्लाई हो चुका है ये। हाँ उसमें हाँ उसमें देख लेना ये। और इसको आराम से देख लीजिएगा, ये स्टार्ट हो चुका आज से अभी। तो देखिएगा स्प्लेंड यानी कि स्प्लेंडर प्लस ये। और स्प्लेंडर प्लस जो गाड़ी वो कैसे आती है? शानदार। मंगनी किसको बोलते हैं? और सगाई जब करते हैं, मंगनी जब करते हैं तो कैसे करते हैं? शानदार ही करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है शानदार। ये वर्ड है डिलाइट। डिलाइट यानी होता है जॉय, यानी कि खुशी। मान लीजिए अभी लाइट चली जाए और यहां अंधेरा हो जाए, गर्मी पड़ रही है भयंकर तरीके से ये, और फिर क्या होता है अचानक से 5 मिनट बाद में ये फिर से लाइट वालों ने दे दीजिए। देखना, दे यानी कि देना, लाइट यानी कि लाइट। जैसे ही लाइट दी हम सबको क्या होती है? खुशी होती है। और इसका अर्थ यही निकलता है खुशी। वर्ड है डॉटलेस। अर्थ निकलता है निडर, यानी कि निडर किसको बोलते हैं? जो डरेगा नहीं है। क्या कुछ याद आ रहा है? याद है? शायर। यहां एक वर्ड याद किया था हमने, हाँ रावण वाला, याद है? ठीक है। तो ये इसी से बना हुआ। अभी बहुत सारे वर्ड आएंगे यहां से चलकर, लगभग 4 वर्ड याद करवा देगा आपको ये। तो देखो इसको ऐसे याद कर लेते, फियरलेस यानी कि जो डरता कम हो, वो होता है निडर टाइप का ये। डांट यानी कि जी डांट। ये लेस का मतलब क्या होता है? कम। अगर आप बच्चे को कम डांटोगे ना तो बच्चा कैसा बन जाता है? निडर बन जाता है। वो किसी से नहीं डरेगा फिर ये। इसका अर्थ यही निकलता है निडर। ये इसका अर्थ निकलता है प्रशंसा करना। बहुत अच्छा वर्ड है ये। और यहां से ये जितने वर्ड आप देख रहे हैं ये सारे ही वर्ड एग्जाम में मेन वर्ड में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे तैयार करेंगे। पहले एक एक को करते हैं। ये कहते नहीं कई बार कि उसने एक एग्जाम दिया और पहले ही एग्जाम में सेलेक्ट होता है ना, ऐसा ही है। अभी पिछली बार जब यहां लाए थे गुरुकुल में 4 बच्चों का सेशन किए थे ये मुरतल वाले ब्रांच से, ये चारों ने पहला एग्जाम दिया और पहले ही एग्जाम में सीधा पास किए। तो मैंने कहा हमें वही काम करना है कि जितना एफर्ट लगाना वो एक बार में लगा देना है, ताकि ये बार बार की जो झंझट है ना एक तरह से ये वो हमें ना करनी पड़े। आपको स्मार्ट वे में गुरुकुल के अकॉर्डिंग क्यों पढ़ना है और ज्यादा क्यों पढ़ना है मैं उसकी वजह बता दूं। ज्यादा इसलिए पढ़ना है ताकि हम बार बार ना पढ़े। ये नहीं कि जी इस एग्जाम में ऐसा करता हूं प्री देकर देख लेता हूं, अगले में मेंस दूंगा फिर उसमें सेलेक्ट होऊंगा, ऐसा काम नहीं करना हमें। जो लगाना अपना दम वो एक बार में लगा देना ही। तो देखिएगा एक बार ये पाई यानी कि पाई, एन का मतलब क्या होता है? एक। वो कह रहा उसने एक ही एग्जाम दिया और एक ही एग्जाम देते उसने क्या पाई? सफलता पाई। और हर कोई क्या करता है उस समय? प्रशंसा करता है। यार देखो एक ही बार एग्जाम दी सफलता पा लीजिए। तो इसका अर्थ यही निकलता है प्रेज करना, प्रशंसा करना। लुगु बरियस अर्थ निकलता है उदास होना, दुखी होना। अच्छा लुग यानी कि लुगाई। लुगाई किसको बोलते हैं? पता नहीं है तो लुगाई बोलते हैं वाइफ को। ये मान लो आपकी, चलो आपकी छोड़ो ये, मान लो किसी की शादी हुई है, नहीं बेशर्म मेरी तो सही है ये, मैंने कहा मरवाएगा तो मेरी वाइफ मेरी वीडियो देखती है डेली ये कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ये। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा हाँ डर तो रहता ही यार। तो मैंने लुग यानी कि लुगाई। तो मैंने कहा अगर मान लो किसी की शादी हो जाए और उसकी जो लुगाई है ना
वो चली जाती है पियर, और पियर गए हुए उसको काफी बरस हो गए, बरस यानी कि वर्ष ही है, 10 वर्ष हो गए जी, बंदा क्या रहेगा, उदास तो रहेगा ही है। तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरीके से उदास होना। ये सेंसर का अर्थ निकलता आलोचना करना, निंदा करना। वर्ड अभी हमने याद किया था डेनिग्रेट, ये याद है कि डेनी की क्या हर कोई क्या करता है, निंदा करता है। ये यहां से देखिएगा वर्ड है आपके पास सेंसर। कहते हैं कि अगर मूवी में गलत सीन डालोगे ना तो सेंसर बोर्ड उसकी क्या करता है, आलोचना करता है, निंदा करता है, यानी क्रिटिसाइज करता है। ये वर्ड है आपके पास 6। इसका क्या था, क्या था, खुशी, बिल्कुल सही है जी। ये बता दो, शानदार, हाँ बस यही जोश दिखना चाहिए, मजा आएगा पढ़ाने में। निडर, ये और ये प्रशंसा। वर्ड है सरली, अर्थ निकलता बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड किसको बोलते हैं, चिड़चिड़ा टाइप का व्यक्ति हो एक तरह से, ये अनफ्रेंडली कह सकते हैं। ये याद दो कैसे होगा, कहते नहीं आज सर इतना चिड़चिड़ाते, इतना चिड़चिड़ाते कि सर ने आज सबकी क्लास क्या कर ली, ले ली एक तरह से। तो देखना ही है, सर यानी कि जी सर, ली यानी कि ली, और सर ने आज क्या की, सबकी क्लास ले ली जी। हाँ क्या ली, क्लास ले ली, क्योंकि सर क्या थे, चिड़चिड़े हो रहे थे कि आज ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है बैड टेम्पर्ड। ये वर्ड है इमर्ज। क्या हमने कोई ऐसा वर्ड याद किया, वेनिस, वेनिस गायब, डिसअपियर, इसका मीनिंग निकलता है अपीयर। इसको याद करने का तरीका हम ऐसा करते हैं कि आपने सुना होगा इमर्जिंग प्लेयर, सुना है, ये इधर दिख रहा है क्या आपको पूरा, हाँ इमर्जिंग प्लेयर सुना है, उभरता हुआ खिलाड़ी। आता नहीं इमर्जिंग प्लेयर का वर्ड मिलता है बेसिकली, वो इमर्जिंग वर्ड यहीं से बनता है, ये इमर्ज से, ये उभरता हुआ, प्रकट होता हुआ। एक तरीका तो ये कि जिसको पहले इमर्जिंग याद है वो उसको डायरेक्टली ऐसे याद कर देंगे। दूसरा तरीका है कि जिसको याद नहीं है उसके लिए हम लिंक कर देते हैं। ये तो देखिएगा जरा, इमर्ज यानी कि इमरजेंसी, और कहते हैं कि जब इमरजेंसी होती है नहीं है तभी भगवान भक्तों की सहायता करने के लिए क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, अपीयर होते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है अपीयर यानी कि प्रकट होना। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है कैलेमिटी। अच्छा ये सुना है किसी ने, डिजास्टर मैनेजमेंट सुना है, आपदा प्रबंधन जिसको बोलते हैं। ये जनरली एक डिपार्टमेंट भी है, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही है। तो मैंने कहा ये जबरदस्त डिपार्टमेंट है ये। तो फिलहाल देखिएगा कैसे याद करेंगे। इसका अर्थ निकलता कोई आपदा आना, कोई विपत्ति आना, कोई संकट आना। और कहते हैं कि जब जब अमेठी वालों पर, ये अमेठी यानी कि अमेठी, अमेठी वालों पर जब जब कोई विपत्ति आती है सीधा वो कॉल किसको करते हैं, स्मृति ईरानी को। क्यों, ये वहां की सांसद है एक तरीके से। जब भी वहां की जनता पर कोई दिक्कत आती है, कोई संकट आता है, कोई डिजास्टर आता है, तो सीधा अमेठी की जनता के ऊपर जब भी कोई दिक्कत आती है सीधा कॉल किसको करते हैं, इसी स्मृति ईरानी को। ये लिखा है एब्सकंडी, अर्थ निकलता रन अवे यानी कि भाग जाना। और कहते हैं कि अब से कांड, यानी अब से लोग क्या करते हैं, कांड करके उस जगह से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ये इसी को बोलते हैं रन अवे। वर्ड है यहां से एजाइल, बहुत अच्छा वर्ड। अर्थ निकलता है इसका फुर्तीला, बार बार रिपीट होने वाला वर्ड है, दोनों ही वर्ड है। तो देखो याद कैसे करेंगे। अब ये इसका नाम सुना है किसी ने, सबने सुना होगा आपने। ये है एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर हुआ करते थे, ओपनर पहले मतलब आते थे एक तरह से मैथ्यू एडन के साथ में नॉर्मली। तो मैंने कहा इसका आपने नाम नहीं सुना तो ऐसा करता हूं मैं कोई दूसरा लिंक कर देता हूं। ये एक का मतलब कि जी एक, आपने एक ऐसे खिलाड़ी का नाम सुना होगा गिल गिल सुमन गिल का नाम ये सुना है। और आपको सबको पता है कि एक जो खिलाड़ी है शुभमन गिल, है मैंने कहा वो हमेशा जब भी खेलता तो कैसे खेलता है, फुर्तीला होकर ही खेलता है। और जिसने इसका नाम सुना वो ऐसे कर सकता है, ए यानी कि एडम, गिल्ली, गिल्ली बोलते गिलक्रिस्ट को। ये तो एडम गिलक्रिस्ट जब भी विकेट के पीछे रहता था हमेशा कैसे रहता था, फुर्तीला रहता था। ये अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, क्या ये वर्ड उसी से बना है क्या, तो एक याद करो दूसरे को फिनिश करो। ये अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको बुक में से कैसे रिवाइज करना है, बिना टेंशन के सीधे वर्ड दिमाग में चले जाएंगे। ये यहां लिखे आपके पास 42, इसका क्या था, प्रकट होना यानी कि अपीयर होना। अगर मैं ये कहूं कि इसका एंटोनिम्स बता देंगे कोई,
देखो डिसअपियर यानी कि वैनिश, याद है? ठीक है, रटना नहीं है इनका, ये तो मैं आपका रिवीजन करके देख रहा हूं कि चीजें कहां तक जा रही है। ये क्या था? बैड टेम्पर्ड यानी कि चिड़चिड़ाई। लिंक याद है? ठीक है, इसका क्या था? भाग जाना ही है। इसका क्या था? आपदा विपदा संकट आना ही है। इसका क्या था? फुर्तीला। इसी से ये बना है। ठीक है, ये उसके बाद देखिएगा, हेलो हेलो हेलो, ये डिस्टर्ब मत करो आप बार बार खोल के मुझे। ये लिखा है यहां से डिलीजेंट ही है, इसका अर्थ निकलता मेहनती। इसी सीजीएल में फिर रिपीट हुआ ये, सीजीएल प्री 2023 में। ये अभी कल परसों मैंने एक क्लास ली थी यूट्यूब के ऊपर, और स्पेलिंग टेस्ट का एक टॉपिक करवाया था, हालांकि वो छोटा वीडियो बनाया था, टाइम था नहीं उतना। ये 10 वर्ड ही करवाए। और अभी कल परसों पता नहीं कोई एक एग्जाम स्टार्ट हुई है क्या, एमटीएस का, हाँ ये, और उस पेपर में वो बंदा देकर आया और उसमें से कंटेंट मिल गया पूरा का पूरा। ये तो मतलब हम जो कंटेंट बना रहे हैं ना, ये यकीन मानिए आपके साथ ऐसा ही होगा ये, कि किसी भी एक डे में से ये पूरा का पूरा कंटेंट मिल गया। ये जब बैच स्टार्ट हुआ, पिछला बैच ही है, उस टाइम पेपर स्टार्ट हुए थे सीएचएसएल के, ये शायद मुश्किल से स्टार्टिंग के 5-6 क्लास ही लगी, और उस बंदे के सारे क्वेश्चन उसी डे में से मिल गए। तो इसको जनरेट मतलब बनाया जब बुक को हमने इसी तरीके से बनाया हुआ है कि रेपिटेशन कहां से ज्यादा हो सकती है। ये तो यहां से देखिएगा डिलीजेंट, इसका अर्थ निकलता है मेहनती। है कैसे याद करेंगे, देखो ये इसको यहां से कर दो। ये मैंने कहा 2 तरीके से याद कर सकते हैं ये। अच्छा, जेंट्स यानी क्या होता है? पुरुष। कहते हैं कि वो जेंट्स जो कैसे काम करते हो, नहीं नहीं, दो तरीके से कर सकते हैं। दिल से काम करने वाले जेंट्स हमेशा कैसा होगा? मेहनती होगा। और कहते हैं कि दिल्ली के जेंट्स ये वो भी कैसे होते हैं? मेहनती। जितने भी मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कहां है? दिल्ली में ही है। तो मैंने कहा दिल्ली में जितने भी लोग बैठे हैं, नहीं जेंट्स जितने भी है वो काम करने वाले सारे के सारे कैसे हैं? मेहनती है ये। उसके बाद देखिएगा 24, अर्थ निकलता है मोटा। और ये याद है? याद है? ठीक है, लिंक देखो कैसे करेंगे यहां से, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो देखो ऐसे कर लो, इसको मैं लिंक थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये चबी यानी कि चर्बी, सुना है चर्बी? तो मैंने कहा चबी यानी कि चर्बी, और जब चर्बी होती नहीं है तो मतलब शरीर में चर्बी होना मतलब मोटा होना ही है। एक तरीका तो ये। दूसरा ये हो सकता है, अगर मान लो कोई आप में से 150 किलो का हो, कोई हो तो पूरा मत मानना है, नहीं। हाँ, तो मैंने कहा वैसे हो कोई नहीं आया, मैंने कहा 150 किलो का हो ये, और अगर आप उसको बोल देते ओ मोटे, तो मैंने कहा उसको बात वो क्या करती है? चुभ जाती है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ऐसे भी याद कर सकते हैं ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है पोर्टली, और अर्थ वही निकलता है मोटा। क्या ये याद है? याद है? ठीक है, इसको ऐसे कर लो कि पोर्टली यानी कि पोर्टली, देखो जी शरीर पर लटका रखी ये पोर्टली। तो मैंने कहा ये कैसा बंदा है? मोटा ही तो है ये, मोटा आदमी तो शरीर में पोर्टली लटका रहता है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है फ्रेजल। हाँ, फ्रेजल का अर्थ होता है एग्जॉस्टेशन यानी कि थका हुआ। ये लिंक कैसे करेंगे देखिएगा। ये इसको ऐसा कर लेते हैं, ये मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं और अच्छा कनेक्शन बनाता हूं। ये यहां से कर देते हैं फरज, और इसको कर देते हैं यहां से जल। देखो जब भी कोई मेहमान हमारे घर में आए और बेचारा 300 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो कैसा होगा वो? तो हमारा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले आते हैं उसके लिए हम उसको क्या पूछे? जल के लिए पूछे। ये पूछते हैं ना, ऐसा ही है। तो इसका अर्थ यही होता है थका हुआ। इसको देखो, एग्जॉस्ट फैन का नाम सुना है? एग्जॉस्ट फैन होता है नहीं है, सारा दिन ही चलता रहता है। अब कोई आदमी सारा दिन चलेगा, एग्जॉस्ट फैन सारा दिन चलेगा, तो क्या थकान नहीं होती उसको? ये होती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है थका हुआ। ये वर्ड है यहां से एनेमिकल, अर्थ निकलता दुश्मनी है। इसको याद करने के तरीके थोड़ा और चेंज कर देता हूं। एनिमी और साउंड ऑफ, एनिमी और साउंड ऑफ एनिमी। एनिमी सुना है ना ये? और मैंने कहा दुश्मन से हमारी क्या होती है? दुश्मनी होती है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है दुश्मनी। ये है यहां पर बना ठना है। बना ठना किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल साफ सुथरा रहे एक तरीके से, ये स्मार्ट रहे एक तरीके से। दूल्हा, हाँ दूल्हे की तरीके से बन टन कर रहना एक तरह से ये। तो दूल्हा, हाँ दूल्हा सही है जी। तो देखिएगा ऐसे करते हैं। वो कह रहा है कि उसे देखो, उसे हमेशा क्या लगा कर रखता है? स्प्रे लगा कर रखता है। स्प्रे जानते हैं ना?
परफ्यूम वगैरह क्या क्या बोलते हैं एक तरह से ये। अरे उसे देखो तो सही एक बार, ये हमेशा क्या लगा कर रखता है, स्प्रे लगा कर रखता है, यानी बिल्कुल कैसे रहता है, वन टर्न कर एक तरह से, ये स्मार्ट कह सकते हैं ये। उसके बाद देखना यहां कुछ लेके आए, इसका क्या था, मोटा था क्या इसका, इसका इसका भी यही था। ठीक है, तो यानी यहां से तैयार हुए दो वर्ड, तो ये एक वर्ड पहले तैयार हो गया, ये याद है। ठीक है, एक वर्ड पहले और तैयार हो गया, एडिपो, याद है। ठीक है जी, एक वर्ड और हो गया, हाँ पड़ गई, पांच याद है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डिलीजेंट का मीनिंग क्या था, मेहनती है। इसका क्या था, हाँ एग्जॉस्ट, याद है, थकान होना। इसका दुश्मनी, ये बड़ा ठाना, ये एक बार चंदन ये बंद कर देना इसको, आवाज आ रही होगी उधर मुझे लग रहा है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है रुके, जिसका अर्थ निकलता है इन एक्सपीरियंस, ये अनुभवहीन। और वो कह रहा है कि उससे जो गाड़ी है ना, वो बार बार क्या हुई, रुके। और बार बार गाड़ी किससे रुकती है, जिसको चलाना नहीं आता, अनुभवहीन होगा, इन एक्सपीरियंस होगा। और इसका अर्थ यही निकलता है इन एक्सपीरियंस। ये वर्ड है आपके पास है रैप्चर, अर्थ निकलता खुशी। दोनों ही अच्छे वर्ड है, आगे चलकर आएंगे, पहले इसको तैयार करते हैं। ये कहते हैं कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, कैसे कैसे, रफ्तार से, और रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तो क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ये वर्ड है आपके पास ब्लिथ, याद इसको ऐसे कर लेते हैं। एक मूवी का नाम सुना होगा, मूवी आई थी, ये साउथ का एक एक्टर, केजीएफ, क्या क्या नाम बोलते हैं उसको, ये हाँ वो, यस 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 यस, इसकी मूवी का नाम क्या था वो, हाँ केजीएफ। ये देखी आपने, ठीक है। ये या ये ना देखी हो तो कोई ऐसी मूवी आपने देखी हो जिसमें बेसिकली बलि चढ़ाते हैं, देखिए। बाहुबली में बलि चढ़ाते हैं, कहाँ चढ़ाते हैं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, नहीं नहीं, बलि चढ़ाने वाला कोई सीन था, ठीक है, इस मूवी में भी था ना। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मूवी, पुरानी मूवी में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, जब इमरीज पुरी की आती थी बेसिकली मूवी आई है। देखो कैसे याद करेंगे, इसको यहां से करते हैं कि बलि, और जैसे ही माता के चढ़ाते हैं बलि, माता क्या होती है, खुश होती है। इसी वर्ड से एक वर्ड और बनेगा, आगे चलकर आएगा। देखो, मुझे पता है तुम्हें किस चीज की नीड है, हाँ, तो मेरी क्लास ऐसे बढ़ती चलेगी धीरे धीरे। हाँ, तो इसका अर्थ यही निकलता है, रेस्ट यानी कि आराम करना, विश्राम करना। और कहते हैं कि री का मतलब होता है फिर से, हाँ दोबारा। अगर मान लो कोई एक्ट्रेस है, यहां ध्यान मत देना, फिर मुझे बार बार ये बोलोगे, बोले सर उसका जो है ना ये तो नहीं आ रहा, ये आ रहा दिमाग में ये। हाँ, तो पहले इसको देखो फिर उधर देखना ये। अगर आप चाहते हैं कि ये वर्ड एक बार देखे, और यही नहीं, दुनिया का कोई सा वर्ड हो और एक बार देकर दिमाग में चला जाए, एक ही तरीका है उसका, ये कि सबसे पहले इस वर्ड के ऊपर गौर कर डालो, फिर जो मैं तरीका बता रहा हूं उसके ऊपर गौर कर डालो, और फिर उसके बाद में जो मैंने तरीका बताया उसकी जो इमेज बनाई दिमाग में, वो ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। तो देखिएगा, री का मतलब होता है दोबारा, पोज का मतलब होता है पोज। अगर मान लो किसी एक्ट्रेस को एक पोज दे दिया किसी एक्ट्रेस ने, अब अगले बंदे ने कहा जी दोबारा पोज देना है, अरे दोबारा पोज देगी तो पहले क्या करेगी, थोड़ा बहुत आराम करेगी, थोड़ा रेस्ट करेगी। ये लिखा है चीप स्कैट, अर्थ निकलता माइजल यानी कि कंजूसी। ऐसा करते हैं, मैं लिंक थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये चीप किसको बोलते हैं, सस्ता। और कहते हैं कि कंजूस टाइप का जो आदमी होता नहीं है, वो हमेशा कैसा सामान खरीदेगा, सस्ता ही खरीदता है एक तरीके से। ये थोड़ा लिंक और चेंज कर दिया मैंने। ये लिखा यहां याहू, एक गाना है था कि याहू कोई मुझे जंगली कहे, जंगली मतलब असभ्य, हाँ जंगली यहां मीनिंग निकल रहा है असभ्य के सेंस में एक तरह से ये। हाँ, तो याहू कोई मुझे जंगली कहे, तो देखो जी मैंने कहा याहू कोई मुझे जंगली कहे, और इसका अर्थ ये निकलता जंगली असभ्य टाइप का एक तरीके से। ये वर्ड है यहां पर छह, तीन का क्या था, इन एक्सपीरियंस, रेस्ट, ये खुशी, और ये कंजूस।
जंगली, लिखा है येन। येन का अर्थ निकलता है स्ट्रोंग डिजायर। हाँ, स्ट्रोंग डिजायर मतलब कि तीव्र इच्छा होना, बहुत ज्यादा इच्छा होना एक तरीके से। ये नाम सुना होगा आपने डॉलर का, सुना है? नाम सुना होगा आपने, रुपया सुना है, डॉलर सुना है, और एक आपने नाम सुना होगा कौन सा? येन, जापान की मुद्रा। मान लीजिए आपने आपके दोस्त के पास में देखा कि येन जो है, जापान की जो मुद्रा है, ये लास्ट में कुछ पर्सनल बातें चल रही है क्या जी? हाँ हाँ, आपका, आपके पीछे, नहीं नहीं, आपका आगे, आपके आगे। हाँ, तो फिर क्या चक्कर है? ये कुछ करेक्शन तो नहीं है? देखो, मुझे आगे बढ़ा हो मत ये। हाँ, मेरा एक एक के ऊपर ध्यान नहीं है, टोटल कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये तो कुछ करना मत ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त है और आपके दोस्त के पास में क्या है? जापान की मुद्रा जी, येन है एक तरीके से ये। और मैंने कहा आपके दोस्त के पास में जापान की मुद्रा हो, तो क्या हमारी भी इच्छा होती है कि यार एक मुद्रा मुझे दे दे? होगी कि नहीं होगी? तो इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत ज्यादा इच्छा होना एक तरह से। ये येन से लिंक कर देंगे। ये लिखा है करमजन, अर्थ निकलता बैड टेम्पर्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड याद किया था, सरली, याद है? क्या था मीनिंग? चिड़चिड़ा, बैड टेम्पर्ड। इसके एग्जाम में वर्ड पूछे टोटल ये 25 से 30 वर्ड, जिनका मीनिंग निकलता बैड टेम्पर्ड। ये हमारा दूसरा वर्ड यहां पर आ चुका है, ये कर्मजन। ये इसको ऐसा कर लेते हैं, मैं लिंक और चेंज कर देता हूं, क्योंकि आप में से कई इसको नहीं जानते होंगे। जानते हैं? ठीक है, तो देखो इसी से लिंक करेंगे अभी। ये मैंने कहा करमजन और साउंड ऑफ हरभजन, आईपीएल 2008 शायद था, और उसमें ये मुंबई इंडियन की ओर से खेला करते थे। ये था पंजाब से श्रीसंत, जिनका नाम है, ये नाम सुना है इनका। और उस मैच में क्या हुआ था कि मुंबई इंडियंस हार गई थी, और ये हंस रहा था ये। और हरभजन, देखना, करमजन और साउंड ऑफ हरभजन, हरभजन इतना चिड़चिड़ा हुआ किसके क्या कर देते, थप्पड़ लगा देते मैच के दौरान ही, पता है? इसका अर्थ ये निकलता चिड़चिड़ा। दूसरा तरीका, मान लीजिए मड का मतलब क्या होता है? कीचड़, कीचड़ ही होता है ना। ठीक है, कर यानी कि करना। अगर मान लो घर में कोई बच्चा जी बार बार कर देता है क्या? कीचड़, मम्मी क्या होगी? गुस्सा, चिड़चिड़ा होगी एक तरह से। ये दूसरा कैसे कर सकते हैं? ये देखो, तरीके बहुत सारे हैं, ये डिपेंड अपने ऊपर करता है कि हमारी इमेजिनेशन पावर कहां तक है। ये देखो, ये सुबह सुबह मान लो आपको उठाए 7 बजे और बोलेगी कर 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 मजन मजन मजन, क्या कर? भजन। मान लो सुबह सुबह आपको घर वाले उठा दे, बोले 4 बजे उठ उठ, और क्या कर बोलेगी? भजन करिए, आप क्या होंगे? चिड़चिड़े एक तरह से। तो इसका अर्थ यही निकलता है, चिड़चिड़ा। ये वर्ड है एवरेज, अर्थ निकलता शॉर्टन। ये एक का अर्थ क्या निकलता है? एक। ब्रिज यानी क्या होता है? पुल। और कहते हैं कि एक पुल इसलिए बनाते हैं ताकि समय को कम कर सके, दूरी को छोटा कर सके, इसलिए बनाते हैं ना। तो मैंने कहा अ ब्रिज, ये ब्रिज इसलिए बनाते हैं जिससे कि दूरी को छोटा किया जा सके। ये उसके बाद देखेगा आर्केन, अर्थ निकलता है सीक्रेट। सीक्रेट मतलब गुप्त। ही हुआ यूं कि एक लड़का था, एक लड़की से करता था, प्रेम को भी ऐसे बोलते हो जैसे कि कोई, फिर टाइम कम रह गया, अभी बात करते हैं इसकी। हाँ, एक लड़का था और एक लड़की से दोस्ती करता था। हाँ, देखो तुम्हारे दिमाग में दोस्ती कहीं किसी के नहीं आया, मैं दावा ठोक के कह सकता हूं, ये सभी के दिमाग में एक ही चीज आई है, और कईयों ने आगे की 4 स्टेप भी सोची है। हाँ, तो मैंने कहा, ये कहना चाह रहा है कि एक लड़का था, एक लड़की से करता था दोस्ती, दोस्ती हो गई, और कहते हैं कि धीरे धीरे दोस्ती बदल जाती है किसमें? नहीं, गहरी दोस्ती में। सर वो तुम्हारी सोच खराब है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, प्यार में बदल लेते हैं ये। हाँ, और मैंने कहा ये है गार्डन। और एक दिन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना मिलते हैं, कहा? गार्डन। अरे मिलने की बातें हुई हैं अभी, अभी मेल मिलाप होगा, जरा सब्र रखो। हाँ, क्योंकि टाइम है मेरे पास 22 मिनट ही है। और मैंने कहा देखिएगा, गार्डन में मेल मिलाप होता है इनका। होता क्या है कि आसपास बहुत सारे लोग हैं ये, और ये इनकी बातें जो है ना, इनको लगा कि यार सुन रहे हैं सुन रहे हैं। लड़के ने कहा, बोले कि एक काम कर, अरे किस में बोल दे, कान में बोल दे, ताकि बात ही क्या हो जाएगी?
सीक्रेट हो जाएगी, इसका अर्थ यही निकलता है सीक्रेट ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एंटीपैथी, अर्थ निकलता है डिसलाइक यानी कि नापसंदगी। देखो कैसे करें, कहते हैं कि जब एंटी हो जाती हो किससे, पति से, किसकी, पत्नी की, एक दूसरे को क्या करते हैं, डिसलाइक ही करते हैं। ये एग्जाम में ध्यान रखना, वन वर्ड में भी बहुत बार पूछेगा ये। यहां लिखा लेबरियस, क्या हमने ये वर्ड याद किया, क्या ये किया, ठीक है। ये इसीलिए कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं रटनी हमें। ये देखना, लेबर यानी कि जी लेबर मजदूर, और कहते हैं कि मजदूर कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग है। लिखा है 6 वर्ड, इसका क्या था, क्या था, डिसलाइक नापसंद, और ये वर्ड है इंडस्ट्रियस। देखिए तो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। इंडस्ट्रीज को याद कर लेते हैं यहां से। इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया का नाम सुना है, और कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोग सारे कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। ये वर्ड है यहां से टेनस, अर्थ निकलता थिन। थिन का मतलब क्या होता है, पतला एक तरीके से। ये तो ये कहना चाह रहा दुबला पतला कमजोर सा एक तरीके से। यहां अभी रिपीट हुआ एग्जाम में, शायद शायद पता नहीं ये हुआ है क्या, शायद ये हुआ है। ये आगे चलकर आएगा ये अगले 2-3 डे के अंदर। देखो कैसे याद करेंगे, टेनिस यानी कि टेनिस ही है, और मैंने कहा टेनिस प्लेयर जितनी भी है सारी की सारी कैसी है, दुबली पतली है एक तरीके से। इसका अर्थ ये निकलता है दुबली पतली कमजोर सी है। सोलन, अर्थ निकलता है उदास होना, दुखी होना। अगर मैं ये पूछूं कि ये वर्ड कहां से निकला होगा, उसी वर्ड से। देखो ये पॉइंट यहां से निकल आए, ग्लोम से है। यानी जब आदमी गुलामी में जीता है ना, ये तो हमेशा कैसा रहता है, उदास रहता है। ये जब सूली पर चढ़ाया गया था किसको, ईसा मसीह को, हर कोई क्या हुआ था, उदास हुआ था। इसका अर्थ यही निकलता है उदास होना, दुखी होना। डिलीटेरियस, इसका अर्थ निकलता है हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक। कहते हैं कि कंप्यूटर में उन फाइलों को हम डिलीट कर देते हैं जो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो देखना, डिलीट यानी कि डिलीट, अस यानी कि हमें, हमें सबको पता है कि उन फाइलों को हम डिलीट कर देते हैं जो हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। वर्ड है अडेबेंट, अर्थ अभी आया है, फिर ये शायद रिपीट हुआ है इसी एग्जाम में। मतलब इस डे 1 से बहुत सारे वर्ड इसी सीजीएल प्री में देखने को मिले ही है, अकेले डे 1 से ही है। इसका अर्थ निकलता है स्टबबॉर्न यानी कि जिद्दी है। ऐसा करते दोनों को याद कर लेते हैं, क्योंकि 3-4 वर्ड ऐसे आएंगे जो एग्जाम में आपके बार बार रिपीट होते हैं जिद्दी के सेंस में। ये तो ऐसा करते, सबसे पहले ये करते हैं, ये अड़ जाना। हाँ, अड़ना एक तरह से। मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। यानी मान लो ऐसा कोई आदमी है हर बात पर क्या हो, अड़ जाए कि नहीं यही करूंगा, तो वो कैसा होता है, जिद्दी टाइप का। ये और कैसे अड़ रहा है, गौर से सुनिएगा। एक बच्चा है, बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे का जब जन्म होता है तो वो किस में नहाता है, छोटे टब में नहलाते हैं उसको एक तरह से। ये मान लो आप में से किसी की उम्र अजी 27 साल है, और 27 साल की उम्र होगी, तो सबके सब घर वालों से आप एक ही बात बोलते हो कि मम्मी मम्मी मुझे नहाना तो है, तो किस में नहाना है, टब में नहाना। यानी जब से जन्म हुआ है ना, बोन यानी क्या होता है, जन्म, पैदा होना। जब से वो पैदा हुआ तब से एक ही रट लगाए बैठा है घर वालों से, ये आज 27 साल की उम्र हो चुकी है, किस में नहाऊंगा, तब मैं नहाऊंगा एक तरह से। ये तो मैंने कहा किस टाइप का बंदा होगा, जिद्दी टाइप का। ये वर्ड है आपके पास में, एक बार फिर सफल, अर्थ निकलता फ्लेक्सिबल लचीला। लिंक ऐसे कर लेते हैं कि सफल और साउंड ऑफ, और चप्पल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल लचीला एक तरीके से। ये वर्ड है यहां से 6। इसका क्या था, क्या था, दुबला पतला, हमको क्या था, जिद्दी, और ये लचीला। वर्ड है स्लोपी, अर्थ निकलता डर्टी यानी कि गंदा मैला। कैसे लिंक करेंगे देखिएगा। कई बार घर में क्या होता है, छोटा बच्चा जब किस चीज को पीता है, जल्दीबाजी में, ये तो अपने कपड़ों को क्या कर लेता है, गंदा कर लेता, मैला कर लेता। उस कंडीशन पता हम क्या बोलते हैं, ये कि कैसे पी, हाँ अरे स्लो यानी कि जी स्लो, पी यानी कि पी, अरे कैसे पी, स्लो स्लो पी, नहीं तो कपड़ों को क्या कर लेगा, गंदा कर लेगा। ये लिखा है सुंदर, ठीक है। चलो इसी बहाने कहियो कि कुछ चीज तो खुली खुली, मतलब आंखें एक तरह से। ये हाँ, तो देखो कैसे याद करेंगे।
इसको ऐसे कर लेते हैं ये, अब तुम यही ध्यान देना। हाँ, बाद में ये मत बोल देना कि जी 10,500 हमें इस चीज के लिए दिए थे क्या। तो देखिएगा जरा एक बार ये, मैंने कहा जो सुंदर होती है ना, चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का हो, वो कैसे दिखता है, अलग ही दिखता है। ये वर्ड भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। इसका अर्थ यही निकलता अपार्ट यानी कि अलग है। वैक का अर्थ निकलता अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट है। अब इन दोनों को भी याद करेंगे, दोनों अच्छे वर्ड आगे चल कर याद, ये भी अच्छा वर्ड है। इसको देखो ऐसे कर लो, वैग यानी कि वैग, जब भी हवा का तेज वेग आता है तो चीजें कैसे दिखती है, अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर, लयदार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। इसका अर्थ निकलता आलस से। सबको छोड़ो, मुझे बताओ ये वर्ड कहां से निकला है। डिलीजेंट याद किया, उसी डिलीजेंट से वर्ड बना दिया कौन सा, डिलीजेंस। इसको ऐसे याद कर लो कि देखो लेटा यानी कि जी लेटा, रजाई यानी कि रजाई, सारा दिन किस में लेटा रहता है, और सारा दिन जब कोई आदमी रजाई में लेटा रहता है तो उसको क्या आना है, आलस से ही तो आना है। तो इसका अर्थ यही निकलता है लेजीनेस यानी कि आलस से। अब मुझे बताओ इसको याद करूं कि ना करूं, क्या वजह। देखिए गौर से देखना, क्या इसी वर्ड से बनाया है क्या, कुछ भी नहीं किया, वाई को हटाया और यहां लगा दिया आई सी। और दोनों ही वर्ड एग्जाम में एज ए मेंस लेवल पर पूछे जा चुके हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में एक बार फिर लिखा हुआ है रिकैल्सिट्रेंट। मुझे बताइए ओबीडिएंट यानी क्या होता है, आज्ञाकारी, और डिसओबीडिएंट अवाज्ञाकारी एक तरह से। मैडम ने बार बार बोला कि जी कैलकुलेटर नहीं लाना। देखना ये केएलसी, केएलसी किसको बोलते हैं, कैलकुलेटर को। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई स्टूडेंट री का मतलब दोबारा, यानी एक बार बोल दिया फिर दोबारा फिर लेकर आ गया, क्या लेकर आ गया, कैलकुलेटर। तो ऐसा जो बच्चा होगा वो किस टाइप का होगा, डिसओबीडिएंट। वर्ड है यहां पर ये, इसका क्या था, क्या था, लिंक याद है, ठीक है। शुरुआत में एक वर्ड याद किया था हमने, वर्ड था ओरा, याद है, क्या था, एटमोस्फियर, ये यानी कि हालो, याद है ये, ठीक है। इसका क्या था, क्या था, गंदा, मेला। हमने एक वर्ड याद किया था अभी बीच में, और वर्ड था कुछ इस तरीके से, स्मार्ट, बना टना, ये याद है। उसे देखो हमेशा क्या लगा कर रहता है, स्प्रे लगा कर रखता है। ये इसका अर्थ था बना टना होना, स्मार्ट होना, और इसका मीनिंग क्या था, मेला। क्या दोनों आपस में एंटोनिम्स है, देखो उसका अर्थ बिल्कुल बन टर्न कर, बिल्कुल स्मार्ट रहना, और यहां है स्लोपी का अर्थ होता डर्टी यानी कि गंदा। आपस में एक दूसरे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें पहले एक बार वर्ड के ऊपर कमांड करते चलेंगे। ये इसका क्या था, और ये इसी से बना है, क्या था, ठीक है, इरिट। अर्थ निकलता तंग करना, परेशान करना। इसको याद करने के तरीके दो हो सकते हैं। ये इरिटेट, ये तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं। ये इराक का नाम सुना है, इराक का एक राष्ट्रपति था पहले, सद्दाम हुसैन। ये जब इस सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को ज्यादा परेशान किया, तंग किया, तो अमेरिका वालों ने इसको क्या कर दिया, सीधा ठिकाने लगा दिया। इसका अर्थ यही निकलता है परेशान करना, तंग करना। ये इरिटेट से भी याद कर सकते हैं आप, ये इरिटेट सुना है, उससे भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इसका रूट वर्ड यही से उठाता है ये। उसके बाद देखना सेंट्री, अर्थ निकलता है पहरेदार, गार्ड। ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, और एक ही बार पूछे थे, और ये पूछे थे सीएचएसएल के अंदर। ये चारों के चारों ही वर्ड पूछे हुए मेन वर्ड के रूप में। ये हम पहले एक याद करेंगे फिर आगे चलेंगे। ये आपने कभी कभार देखा होगा, हम जनरली ऐसा बोल देते हैं, पानी शानी बोलते हैं, ऐसा खाना वाना हो गया क्या बोलते हैं ऐसा, तो ऐसा ही हम जनरली बोल देते हैं। संतरी और मंत्री संतरी जो होते हैं, ये इनके क्या होते हैं जी, गार्ड इनके साथ ही रहते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है गार्ड। ये वर्ड है यहां से बाउंडिंग, अर्थ निकलता है अश्लील, और लिंक कैसे करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मुझे बताइए डिसेंट सुना है क्या, डिसेंट मतलब जो सभ्य हो एक तरीके से ये, और इनडिसेंट यानी असभ्य, अश्लील कह सकते हैं एक तरीके से। ये दूसरी भाषा में कहें, कहते हैं कि वो एक्ट्रेस जो है मूवी में क्या दिखाती है,
बॉडी, और बॉडी दिखा दिखा कर ऐसी हरकतें क्या होती है, ऐसे ले लिए। वर्ड है यहां से डाउट, अर्थ निकलता समय गंवाना, आवारगी करना एक तरह से ये। और कहते हैं कि जिस तरीके से एजेंसियां दाऊद को पकड़ने के लिए इतना समय ले रही है, उससे हमें ये लगता है कि क्या कर रही है, समय गंवा रही है फालतू में ये। उसके बाद देखना एस्ट्यूट, अर्थ निकलता है वाइज, बुद्धिमान। ये भी शायद ऑप्शन में था किसी एग्जाम में, सीजीएल प्री में शायद ये ऑप्शन के रूप में था ये वर्ड। देखो याद कैसे करेंगे, एक का अर्थ क्या निकलता है, एक। एस फॉर ट्यूट यानी कि ट्यूटर, ट्यूटर यानी टीचर ये। और एक साइंस का जो ट्यूटर होता है, टीचर होता है, वो हमेशा कैसा होता है, बुद्धिमान ही होता है ये। वर्ड है गैल, नाम सुना है, इसका अर्थ निकलता है तूफानी। कैसे लिंक करेंगे देखिएगा ये। अच्छा, पिछली क्लास का प्रिंट मिल गया आपको स्टैटिक का, ठीक है मैं अभी बोलता हूं, वो आपको दे देंगे ये। आप एक काम करिएगा, स्पोर्ट्स वाले टाइम में ले लेना ये, वो इन्होंने निकाल तो दिए हैं, वो दे देंगे आपको ये। तो देखिएगा, गेल का अर्थ निकलता है टेम्पेस्ट यानी कि तूफान ये। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, गेल यानी कि जी क्रिस गेल ये। और क्रिस गेल आपको पता है कि जब भी कोई शॉट खेलता है तो कैसे खेलता है, तूफान की तरह ही। वर्ड है यहां 6, इसका क्या था, 2 का कार्ड। लिंक याद है क्या था, मंत्री संतरी है। इसका क्या था, अश्लील, समय गंवाना, आवारगी करना ही है। और ये इरिटेड क्या था, बुद्धिमानी है, तूफानी है। वर्ड है यहां प्रेटल, याद आया। जिसने लिए क्लास 2 और 2 नंबर क्लास या 1, 1 में, ठीक है हाँ 1 में किया था, आधा पाठ कर दिया था हमने। तो याद है ये वर्ड अब तक, कंफर्म। क्योंकि देखो ये उधर भी आता है, इधर भी पूछता है, ये दोनों ही जगह इसकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा करता है ये। हमने लिंक ऐसे किया था कि ब्रिट यानी कि ब्रिटानिया, ले यानी कि लेना। ब्रिटानिया के बिस्किट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आसानी से टूट जाते हैं, उसी को बोलते हैं नाजुक यानी कि आसानी से टूटने वाला। फेलिसिटी, अर्थ निकलता है खुशी। क्या ये याद है, कैसे याद किए थे, बलि चढ़ाए थे ना माता के, और बलि चढ़ाए थे यानी माता हुई थी खुश है एक तरह से। यहां से देखो फैले, और सिटी यानी कि शहर। अगर मान लो कोई सिटी ऐसी है, शहर ऐसा है जो बिल्कुल फैला हुआ है, कंजेस्टेड नहीं है, वहां रहने में हमें भी क्या मिलती है, मजा, खुशी मिलती है एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है खुशी। ये तो याद होगा, क्या हुआ, बिल्ली हमेशा कह रहती है, बिल्ली हमेशा शहर में खुश रहती है, गांव में नहीं रहती, गांव में ज्यादा रहती है कह रहे हैं, गांव में खुले में घूमती है। हाँ यहां से देखिएगा, ये याद है, हाँ याद है नहीं ये तो, ठीक है। उसके बाद देखना एफेमरल, अर्थ निकलता शॉर्ट लिविंग, जो थोड़े समय के लिए रहने वाला, क्षणिक जिसको बोलते हैं ये। देखो एफीम यानी कि अफीम, और कहते हैं कि अफीम हुआ, गांजा हुआ, चरस हुआ, ये जितनी भी नस्लीय पदार्थ है, इनका जो मजा है ना, वो कितने समय के लिए रहता है, थोड़े से समय के लिए। इसका अर्थ ये निकलता थोड़ी देर के लिए रहने वाला, क्षणिक जिसको बोलते हैं ये। वर्ड है एवा सेंट, सेंट जानते हैं सेंट, और कहते हैं कि अगर आप सेंट लगा लो किसी भी कंपनी का, मैंने कहा जब भी सेंट लगाओगे उसकी खुशबू कितनी देर रहती है, थोड़ी सी देर रहती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है क्षणिक। वर्ड है एक्टिव, अर्थ निकलता है इकट्ठा करना। वो कह रहा है कि उसने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के कितना इकट्ठा कर लिया, 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया जी। वर्ड है यहां पर इतने, इसका क्या था, क्या था, लिंक याद है, क्या था, शॉर्ट लिविंग। देखो दोनों का मीनिंग एक ही है क्या, दोनों आपस में साइनो बन गए, रटना नहीं है, कमांड सिंगल वर्ड पर करते चलेंगे। इकट्ठा करना, मास्टर, इसका अर्थ ही वही होता है इकट्ठा। ही लिंक ऐसे कर लेते हैं, कहते हैं कि मास्टर यानी कि मास्टर, और मास्टर की आवाज में इतनी ताकत होती है कि अगर वो एक बार बोल दे, सारे बच्चे क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ये लिखा है एमासीन। तुम्हारे मुख से ओहो की आवाज आना, इससे जायज पता चलता है कि तुम इसे जानते हो।
और ये कौन है? एमा वाटसन। कहां की है? कहां की है? इंग्लैंड की या अमेरिका की? इंग्लैंड की है। कंफर्म? तब नहीं पता तुम्हें। इंग्लैंड की है कौन ये? एमा वाटसन ये। और वैसे कौन है? वैसे एमा वाटसन है ये। हाँ। हाँ, किस में? हैरी पॉटर में दिखी है? ठीक है, किसी में भी हो, है तो बड़ी, मतलब एमा वाटसन ही है ये। हाँ, अब रुको। एमा, देखना एक बार ये। एमा यानी कि जी एमा वाटसन। और ये कैसी है? दुबली पतली कमजोर सी है ये। इसका अर्थ यही निकलता है, दुबली पतली या कमजोर सी। दूसरा एक तरीका और हो सकता है, देखना। एट का मतलब क्या होता है? एट यानी, अरे ईट की सेकंड फॉर्म होती है ना। तो देखो, वो बच्चा कह रहा है कि ए माँ, खाने के लिए कुछ दे ना। देख नहीं, सुनिएगा। मैं देखो, ये मेरा टारगेट क्या है, ये टेक्निक आपके दिमाग में डालना ही है। टेक्निक सीख गए, आपके लिए इंग्लिश और जीएस बहुत आसान हो जाएगी। और ये आसान मतलब सिलेक्शन जल्दी होना। ये रियलिटी एसएससी की है। तो मैंने कहा ए माँ, खाना दे ना। तो मैंने कहा कौन बोलेगा ऐसा, तो दुबला पतला कमजोर सा हो रखा है, बार बार बोलेगा ए माँ खाना देना। तो मैंने कहा या तो ऐसे याद कर लो, और या अपनी अपनी नहीं, मतलब एमा यानी कि एमा वाटसन ही है। और एमा वाटसन कैसी है? दुबली पतली कमजोर सी है। वर्ड है यहां से एड्रॉइड। अर्थ निकलता है इसका निपुण होना, दक्ष होना। कहते हैं कि एड्रॉइड और साउंड ऑफ, जिसने भी ये वर्जन बनाया एंड्रॉइड वर्जन ही है, क्या वो उस चीज में क्या था? स्किलफुल, दक्षता एक तरीके से। ये इसी वर्ड से वर्ड बना है एड्रॉइडनेस, यानी वो याद कर दो तो इसको याद मत करो। ये लिखा है डेरोगेटरी, अर्थ निकलता है अपमानजनक। कैसे याद करेंगे देखो, ये इसका लिंक अच्छा और कर देता हूं। ये मान लीजिए कभी कभार जैसे आपके सर आए, फैकल्टी एयर, वो आए कैसे? देर से। और आप में से 10-15 लड़के कहां खड़े हो जाए? गेट पर ही है। तो अब मैंने कहा जैसे ही मान लो अगर आप गेट पर खड़े हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जैसे वो फैकल्टी आएगी तो सीधे आपका क्या करेगी? अपमानित। तो इसका अर्थ यही निकलता है अपमानजनक। लिखा है इफेस, अर्थ निकलता है मिटाना, इरेज करना, डिलीट करना। ये याद कैसे करेंगे देखिएगा। ये ई, ई यानी कि इन लड़कियों को आपने देखा होगा, ये क्या लगाती है? फेस वॉश लगाती है। फेस वॉश क्यों लगाती है? ताकि चेहरे के जो धूल मिट्टी के कण उसको क्या कर सके? हटा सके, मिटा सके। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है मिटाना। ये वर्ड है यहां पर 6। इसका क्या था? दुबला पतला। क्या था? इकट्ठा करना, स्किलफुल, अपमानजनक, मिटाना। ये है आपका डे 1। अब आपको क्या करना है मैं वो बता देता हूं। 3, हाँ 90 वर्ड है। 10 वर्ड इसमें इजी वर्ड लिस्ट के रूप में डाले हुए हैं। इजी का मतलब है कि हल्के में मत लेना, वो एग्जाम में सारे पूछे हुए हैं। इजी का मतलब बता देता हूं मैं एक बार। कोई बुक है? ये नहीं है, 5000 वाली होगी। है किसी के पास? देना एक बार। सारा प्रीवियस ईयर है जी, टोटल। आपको अलग से कुछ भी बुक में देखने की नीड नहीं होगी, किसी बुक की। फॉरेन सुना है? फॉरेन क्या होता है? विदेशी। सुना है ना? रिजेक्ट सुना है? प्राइवेट, पब्लिक, सॉलिड, नेटिव, 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 देसी। सुना है ना? ये यहाँ का ये ऐसे ही वर्ड है इसमें, इजी वर्ड लिस्ट, जो एग्जाम में ही सारे पूछे हुए हैं। ये तो 2 पार्ट हमने इसके बना रहे, इजी वर्ड लिस्ट, क्योंकि अब एक्सेप्ट हुआ तो ये तो याद है ना। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे आपको याद कराने की नीड है। तो वो वर्ड हमने यहां पर डाल रखे इस जगह। ये ऐसा हमने इसमें किया है, और एक किया 1 वर्ड वाली बुक में। ये उसमें 5 डाले थे, इसमें 10 डाले थे। ये अब आपका काम क्या है कि जब आप रिवाइज करेंगे आज ये, तो कितने वर्ड करेंगे? नहीं, यही गलती नहीं करनी हमें। ये नहीं करनी है गलती। है आपको ओनली करना है स्टार्टिंग के 1 से नहीं 23, बस।
इससे ऊपर मत करना ये। हाँ, आप में से मुझे पता है कई ऐसे भी होंगे 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर देंगे ये, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि चीजें परमानेंट भी हो और बाकी सब्जेक्ट को भी हम टाइम दे पाए। 30 वर्ड करना ओनली आज के, फिर बोले 30 से आगे वाले कल, और फिर 30 से आगे परसों। यही खेल खेलना है। आप मेरे साथ टिक जाना। ये 4 से 6 महीने का जो फाउंडेशन बैच होगा, ये यकीन मान के चलिएगा ऐसा कोई बंदा नहीं बचेगा जिसके नंबर इंग्लिश में 40 प्लस 45 प्लस ना हो। लेकिन शर्त यही है कि जो मैं कह रहा हूं उसमें से चलना है ये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मौज मस्ती में पढ़े बिना टेंशन के। एक तरीके से ये 30 वर्ड कर लेंगे ना, एक 30 वर्ड को रिवाइज करने में भी टाइम नहीं लगेगा ये, और मजा भी आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्निक आपकी और तेज हो जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, ये आपके साथ में आपका जो भी एक फ्रेंड बना हो वो इसको सुना दे और वो इसको सुना दे, समझ लेना बहुत पावरफुल बन जाएगी ये, कभी नहीं बोलेंगे ये कर लेना। और ये हाँ बताइए क्या क्या डांट देते हैं? नहीं, वहां डिस्कस नहीं करना है ये, मैं रूम की बता रहा हूं ये ना। लाइब्रेरी में डिस्कशन नहीं होगा, वहां ध्यान रखना सख्त रूल बनाए हुए हैं ये, वो अभी आपके वहां पर अप्लाई आज से हो जाएगी। ये लाइब्रेरी में डिस्कस मत करना, क्योंकि एक बच्चे की वजह से सारे डिस्टर्ब हो, वो गलत है ये। डिस्कशन रूम वहां बना दूंगा मैं ये, उसमें डिस्कस कर लेना ये। डाउट रूम हमने बना दिया है, और लाइब्रेरी आपकी सीट जो है अलॉट अभी हो जाएगी, नाइट में मैंने बना दी है ये। जिसकी सीट कौन से नंबर की है वो सारी बना दी लिस्ट, ये लिस्ट लग जाएगी ये। और दूसरा ये कि करना क्या है, जैसे मान लो स्पोर्ट्स का टाइम है, कितना घंटा मिलता है? 1.5 घंटा। मैं कहता हूं 15 मिनट उसमें से निकाल लो आप ये इंग्लिश के लिए। इंग्लिश को पढ़ने की नीड नहीं है कहीं पर, ये 15 मिनट ओनली है। हाँ, 15 मिनट से ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की ये। नॉर्मली बच्चा गलती करता 3-3 घंटे पढ़ रहा है, नंबर आ नहीं रहा है एक भी, फिर भी है। तो मैंने कहा काम ऐसा करेंगे कि मजा आए पढ़ने में। करना कुछ नहीं, एक दोस्त को आपने इसको सुना दिया, इसने इसको पूछ लिया, और ये लो जी काम खत्म। दोनों को याद है परमानेंट ये। बाकी की मुलाकात होगी हमारी कल। और अभी क्लास किसकी है? हाँ जल्दी बताइए ना। कुछ नहीं करना, जितना मैंने करवाया है ना बस उतना ही करना है। आपके रिवीजन स्लाइड डाली हुई है बुक में लास्ट के अंदर, ये वहां से रिवाइज भी करना है। ऐसे ही है, टिक कर। सिंगल वर्ड, ओनली सिंगल वर्ड पर कमांड करनी है। आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है तो यार क्या मैं इस वर्ड को लिंक कर सकता हूं क्या, वो थोड़ा प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप ये, तो उससे और मजा आएगा मैं आगे चलकर क्लास में ही है। बाकी का मिलते हैं हम कल। अभी फिलहाल क्लास हो गया आपकी किसकी है? हाँ गौरव सर की है जी।